साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को मेरी तरफ से जय माता की। माता रानी के भक्तजनों, आज जो विधि जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ, नगर खेड़े की, दादा नगर खेड़े की, जिसको क्षेत्रपाल भी बोलते हैं, अपने क्षेत्र की रक्षा करने वाला नगर खेड़ा, उसकी मैं भक्तजनों आपको एक विधि बताने जा रहा हूँ। अगर 7 दिन आप इस विधि का प्रयोग करेंगे, नगर खेड़े की आप सेवा करेंगे, जिस विधि के अनुसार मैं भक्तजनों आपको बताऊंगा, तो आपकी हर मुराद पूरी होगी। जो नगर खेड़े का स्थान बना हुआ होता है गांव में, गांव के बाहर बाहर जहां से गांव की एंट्री होती है भक्तजनों, वहीं पर नगर खेड़े का स्थान बना हुआ होता है। और जब भी किसी नए गांव की उत्पत्ति होती है, जहां पर किसी नए गांव को बसाया जाता है, तब नगर खेड़े की भी उत्पत्ति होती है। सबसे पहले नगर खेड़े का नींव पत्थर रखा जाता है। और नगर खेड़े में बाबा क्षेत्रपाल जी में, दादा गुरु में इतनी बड़ी शक्ति होती है कि कोई भी अच्छी या बुरी शक्ति उसकी आज्ञा के बिना गांव में प्रवेश नहीं कर सकती। इतनी बड़ी शक्ति होती है नगर खेड़े की। जितने भी गांव हैं उनके साथों नगर खेड़े का स्थान बनाया जाता है और उनके साथ ही हनुमान जी की मूर्ति लगाई जाती है। और पूरे गांव में जब भी किसी बालक या बालकी की शादी होती है, तो सबसे पहले नगर खेड़े के ऊपर माथा टिकाया जाता है। और जब भी कोई बालक जन्म लेता है, कोई नया प्राणी आता है, तो उसका भी माथा टिकाया जाता है नगर खेड़े में। और जो गांव में पशु रखते हैं भक्तजन, तो उनका जो दूध है वहाँ पर नगर खेड़े में वह भी चढ़ाया जाता है। जितने भी गांव वाले हैं, नगर खेड़े के ऊपर माथा टेकने के बाद, नतमस्तक होने के बाद, जो भी कोई नया काम करते हैं भक्तजनों, उसकी शुरुआत करते हैं। तो भक्तजनों, नगर खेड़े बाबा जी की मैं आपको सेवा के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर 7 दिन सेवा आप नगर खेड़े दादाजी की इसी विधि के अनुसार करेंगे, जैसे भक्तजनों मैं आपको बताऊंगा, तो आपकी हर मुराद पूरी करेंगे नगर खेड़े वाले दादाजी, क्षेत्रपाल जी, अपने क्षेत्र की रक्षा करने वाले। तो भक्तजनों, वह विधि क्या है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बिल्कुल सरल सी विधि है, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी नगर खेड़े की सेवा करने के बाद। अगर आप किसी नौकरी की भाल में हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, अगर आप नगर खेड़े की सेवा करेंगे, तो आपकी बाबा नगर खेड़े वाले दादाजी आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। और जो भी आपके मन की इच्छा है, किसी की शादी नहीं हो रही, तो उसका भी निवारण करेंगे। और अगर किसी के घर में दुख दरिद्रता है, अगर वह इसकी सेवा करेंगे, तो उसके घर में से दुख दरिद्रता दूर होगी। और जो प्राणी गांव में पशु रखते हैं, अगर वह भी इसकी सेवा करेंगे, तो उनके घर में दूध की बरकत पड़ेगी। तो भक्तजनों, अब मैं आपको नगर खेड़े जी की ये सेवा बताने जा रहा हूँ, जो 7 दिन की सेवा है क्षेत्रपाल जी की, जो आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे दादा नगर खेड़े वाले। तो भक्तजनों, आपने ये सेवा कैसे करनी है? मंगलवार से लेकर मंगलवार तक भक्तजनों आपने ये सेवा करनी है, क्योंकि 8वें दिन भक्तजनों ये समाप्ति हो जाएगी और 7 दिन की भक्तजनों ये सेवा है। आपने सुबह सुबह निहार मुँह, पहले आपने कुछ भी नहीं खाना भक्तजनों। आपने साफ वस्त्र पहनने के बाद एक कच्ची लस्सी की गड़बी भरनी है, या आप डोलू में भी कच्ची लस्सी भक्तजनों डाल सकते हैं। और एक देसी घी का आपने दिया लेना है, एक कच्ची लस्सी भक्तजनों और एक देसी घी का दिया। और 5 भक्तजनों आपने लेने हैं बतासे, 5 बतासे। तो आपने करना क्या है? सुबह सुबह नगर खेड़े के ऊपर जाना है भक्तजनों। और खेड़े के ऊपर जाने के बाद भक्तजनों, खेड़े को कच्ची लस्सी से आपने भक्तजनों स्नान करवाना है। और स्नान करवाने के बाद भक्तजनों आपने सुबह सुबह, उसके बाद खेड़े के ऊपर आपने देसी घी का ये जो चिराग है, इसको आपने
रोशन करना है। और रोशन करने के बाद भक्तजनों ये जो 5 पतासे हैं इनको आपने भेंटा के रूप में खेड़े के ऊपर चढ़ाना है। बाबा जी को, बाबा क्षेत्रपाल जी को, दादा गुरु जी को आपने भोग लगाना है। और भोग लगाने के बाद भक्तजनों ऐसे दोनों हाथ जोड़ने के बाद आपने अरदास बेनती दुआ करनी है। तो जो भी आपके मन की इच्छा है, आपको धन की कोई समस्या है या कोई नौकरी की समस्या है या किसी परिवार की आपको कोई समस्या है, आपके बच्चों की आपको कोई समस्या है, तो आपने वहाँ पर अरदास बेनती करनी है कि दादा गुरुजी हम आपकी सेवा कर रहे हैं ये 7 दिन, आप हमारी मन की मुराद को, आप हमारी मनोकामना को पूर्ण करें। तो भक्तजनों आपने ये जो सेवा है इसी विधि के अनुसार आपने इस सेवा को करते रहना है। आपने सुबह सुबह कच्ची लस्सी लेकर आनी है और एक देसी घी का दिया लेकर आना है और 5 बतासे लेकर आने हैं। और जब हो जाए भक्तजनों मंगलवार, जब 8वां दिन आ जाए, तब आपने 2.25 मीटर कपड़ा, 2.25 मीटर भगमा कपड़ा भक्तजनों आपने नगर खेड़े के ऊपर चढ़ाना है। तो 7 दिनों में भक्तजनों आपके मन की मनोकामना पूर्ण करेंगे दादा नगर खेड़े वाले क्षेत्रपाल बाबा जी। अगर आप श्रद्धा के अनुसार इसी विधि के अनुसार नगर खेड़े की भक्तजनों ये सेवा करेंगे, जब आपके मन की मनोकामना पूर्ण हो जाए भक्तजनों, तब आप नगर खेड़े के ऊपर अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ भी भेंट के रूप में आप अर्पण कर सकते हैं। इससे दादा गुरुजी आपके ऊपर पूर्ण रूप से प्रसन्न रहेंगे। नगर खेड़े में इतनी बड़ी शक्ति होती है भक्तजनों, कोई भी बीमारी गांव में प्रवेश नहीं कर सकती नगर खेड़े की आज्ञा के बिना, और ना ही कोई बुरी बाधा गांव में प्रवेश कर सकती है। लेकिन ये कृपा किन पर करते हैं? जो इनकी सेवा करते हैं, जो भी नगर खेड़े के ऊपर जाते हैं, नतमस्तक होते हैं, भोग प्रसाद लगाते हैं। और जिस विधि के अनुसार भक्तजनों मैंने आपको ये सेवा बताई है, आप फिर भी कभी कभी इसी प्रकार से आप कभी कभी ये भोग प्रसाद देते रहें, तो दादा नगर खेड़े वाले क्षेत्रपाल बाबा जी की आपके ऊपर अपरंपार कृपा बरसती रहेगी। अगर श्रद्धा के अनुसार इसी विधि के अनुसार भक्तजनों आप ये सेवा करेंगे। तो भक्तजनों ये थी दादा नगर खेड़े वाले क्षेत्रपाल बाबा जी की 7 दिन की सेवा। अगर आप अपनी कोई मन की मुराद को पूर्ण करवाना चाहते हैं, उसको पूरी करवाना चाहते हैं, तो आप इस विधि के अनुसार इनकी सेवा करें। तो नगर खेड़े वाले दादा क्षेत्रपाल जी आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे इस सेवा से प्रसन्न होकर। तो हाँ माता रानी के भक्तजनों, अगर आपको ये विधि अच्छी लगी तो इसको आप लाइक और शेयर करें, साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। इसी तरह से एक नई विधि, एक नई साधना, एक नया उपाय लेकर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक माता रानी के भक्तजनों जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।